फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ और साइंस का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट करना है। और हमें पता है कि हम अपने थोड़े टाइम से डिले चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, हम अपना सिलेबस टाइम पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ साइंस का, जो कि सेकंड चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करो, जल्दी जल्दी वो भी आएँ, ज्वाइन हो। ठीक है, और हम अपने जर्नी को स्टार्ट करें, क्योंकि अभी क्लास 10 की जर्नी क्योंकि स्टार्ट नहीं हुई है वैसे, फिर भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये हम लोग का साइंस 1 का सेकंड चैप्टर है। और इसके बाद में भी शायद आपके थोड़े टाइम टेबल में मैं चेंजेस कर सकूँ, तो प्लीज़ आप हमसे कनेक्ट हुइए, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको हमसे ग्रुप चैट भी करना है तो मैंने अपना ग्रुप भी बना लिया है टेलीग्राम पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे आते हो तो ऑटोमेटिकली ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके हमसे बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। ठीक है, तो उससे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, एलिमेंट्स यानी हिंदी में बोले तो इसको घटक कहता है, लेकिन ठीक है, एलिमेंट्स यानी कोई भी जो पार्ट हम लोग के नेचर में कोई भी चीज़ें जो बनी हैं वो एक किसी न किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। जैसे हमारे हाथ में मार्कर है, ठीक है, मार्कर ले लो, तो वो किससे बना है? प्लास्टिक से। ठीक है, प्लास्टिक किससे बना है? पॉलीथीन, मतलब इथेन के मिक्सचर से। ठीक है, वो और भी पता नहीं किस किस मटेरियल से बना हो, तो यही हमारा एलिमेंट्स होता है। और जैसे गोल्ड है, ठीक है, तो ये गोल्ड एलिमेंट्स है, और सिल्वर, ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत हम पड़ी। तो क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग समझ पाएँ कि एलिमेंट्स को कैसे कैटेगराइज या फिर कैसे हमारे एलिमेंट्स हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हम समझ पाए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। तो इसीलिए हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटालॉइड्स होते हैं। इन तीनों के बारे में आप आगे के एक मेटलर्जी करके एक चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ोगे। तो हमारे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई? इन से चीज़ों की वजह से। और उसमें जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स है, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इनको हमें ज़रूरत पड़ा कि एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करें। ठीक है, ये नीड हुई हमारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। इसके पहले जो भी साइंटिस्ट लोग हुए हैं, उन्होंने जो क्लासीफाई करने की कोशिश की, उस समय पे 56 एलिमेंट ही थे, 56 थे। ठीक है, तो उसमें क्लासिफिकेशन चल रहा था। लेकिन अभी हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसके बारे में हम लास्ट में, पहले हम कुछ गलतियाँ पढ़ेंगे ताकि पता चले कि मॉडर्न पीरियोडिक मतलब एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई करना था, तो उन्होंने क्या क्या ट्रिक्स लगाए थे, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए थे क्लासीफाई करने के, क्यों उनके मेथड्स अनएक्सेप्टेबल रहे, और कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, और लास्ट हमारा जो एकदम करेक्ट वाला बन के आया, तो वो क्या है? तो करेक्ट वाला है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हमारा पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासीफाई है, 118 एलिमेंट्स किस तरीके से क्लासीफाइड किए गए हैं, जिसमें कुछ अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, कुछ अलग रॉस हैं। ठीक है, उनको समझेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं पहले साइंटिस्ट से। पहले साइंटिस्ट का नाम है, इनका नाम ही अच्छा है, ठीक है, डोबेरेनियर। ठीक है, ये है डोबेरेनियस टेबल या फिर इनका ट्रायड। इन्होंने अपने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो ट्रायड मेथड से किया है। अब ट्रायड क्या है, अब यही बताएंगे। ठीक है, देखो ट्रायड क्या होता है। ट्रायड ऐसे मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, इनको हम ट्रायड कहते हैं। इनको कैसे अरेंज किया गया है? इन्होंने अरेंजमेंट देखो, ट्रायड में जो मतलब डोबेरेनियर जो ट्रायड बनाए थे, उस ट्रायड में एक रूल था कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के रूप में इनको अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट वाज डन बाय इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है। और इस ट्रायड में जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, देखो ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स के ग्रुप, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए ऐसे, ठीक है, ऐसे आ गए। इसमें है सोडियम, क्या है एक एग्जांपल है इनके पास, हाँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इसमें क्या था, इनका जो थर्ड रूल ये कहता था कि जो मिडल वाला एलिमेंट है, मिडल वाला सोडियम, जो कि सोडियम है, ऐसे 2-3 और ट्रायड्स के एग्जांपल्स हैं आपके पास। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। आज के मॉडर्न पीरियड टेबल में आप क्लासिफिकेशन इसमें देखो, पहले मैं बता देता हूँ थर्ड रूल क्या है। तो मिडल वाला जो सोडियम है वो अदर 2 एलिमेंट्स के मीन के या एवरेज के, एवरेज बोलो या मीन बोलो एक ही बात है, ठीक है, उसके मीन के बराबर होता है। मतलब कि लिथियम के जो मास है, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम ऐड करके हम उनका मीन ले लेंगे, ठीक है। उसका मीन लेंगे ना तो हम लोग का सोडियम का जो मास है वो निकल के आएगा। ये इनका थर्ड रूल था। बस इसी 3 ट्रायड के रूल पे इनका जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो डन था। अब इनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो हमारे पास और भी सारे एलिमेंट्स थे, इनके सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स पे ये एलिमेंट मतलब ये जो रूल था वो वैलिड था। बाकी और जो एलिमेंट्स ढूंढे गए थे उसमें ये रूल वैलिड नहीं था। इसलिए हमारा ये अरेंजमेंट जो था वो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ये वाला अरेंजमेंट। मतलब डेबोरेनियस का जो ट्रायड रूल था वो कैंसिल हो गया। तो आपसे एग्जाम में डेबोरेनियस ट्रायड के बारे में पूछेगा तो आप बता सकते हो ट्रायड होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसमें उन्होंने ट्रायड को कैसे अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के रूप में। और ट्रायड का जो मिडल वाला एलिमेंट होता है वो अदर 2 एलिमेंट्स के एवरेज या मीन के बराबर होता है। ये इनके ट्रायड में थे। एक एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो एग्जाम में, जिसमें है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल। तो सोडियम का जो है वो 23 है, हाँ 23 जो उसका एटॉमिक मास होता है, वो जो लिथियम और पोटेशियम के मास के एडिशन को ऐड करके डिवाइड कर दोगे तो उससे तो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल बुक में दिया गया है, आप देख सकते हो एग्जाम में ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। और भी 2 एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और एक और एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये था हम लोग के डेबोरेनियस के ट्रायड। अब डेबोरेनियस के ट्रायड में इसमें एक मिस्टेक ये थी, मतलब कैंसल आउट क्यों किया गया वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये जो सारे एलिमेंट्स थे उनके लिए वैलिड नहीं था। फिर उसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने एक ऑक्टेव का रूल दिया, जैसे उन्होंने ट्रायड का रूल दिया था डेबोरेनियर ने, वैसे ही न्यूलैंड ने ऑक्टेव का रूल दिया, ठीक है। न्यूलैंड्स ऑक्टेव या फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। अभी लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या कहता था पता है? इनका पहला स्टेटमेंट, इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें इनका मेन जो स्टेट था ये था कि पहला वाला जो एलिमेंट था, इन्होंने ना नोट बनाए थे। नोट मतलब डो रे मी फा सो ला टी, ये सब डो रे मी फा सो ला टी, जो कि हमारे जो संस्कृत में सप्तसुर हैं, हिंदी में जो सप्तसुर हैं, सा रे ग म प ध नी, उससे मैच करते थे। तो मतलब जो ये इसको हम लोग नोट कहते हैं, ठीक है, नोट डो, नोट रे, ठीक है, नोट्स हैं ये नोट, ठीक है। इन नोट में उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई करके रखा था, जिसमें हर पहला एलिमेंट अपने 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के मायने में बराबर हो जाता था। तो क्या था अरेंजमेंट, हाँ इनका भी था, जो था इनका भी वही रूल था पहला वाला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था, एटॉमिक मासेस पहला। और दूसरा ये था इनका कि हर फर्स्ट एलिमेंट उसके 8th एलिमेंट के मतलब प्रॉपर्टी के रूप में बराबर था। तो 8 एलिमेंट हैड अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू द दोस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये रूल था। तो इसमें क्या होता था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, वापस से आते थे 8, ठीक है। तो फर्स्ट 8, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे सेकंड है तो यहाँ पे 9, तो हर सेकंड एलिमेंट 9 के ऐसा मतलब समझ लो कि हर एलिमेंट अपने 8 एलिमेंट की इक्वल होता था, यही इनका रूल था। और इनका फिर उसके बाद यहाँ पे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एग्जांपल रुको मैं दिखाता हूँ, बुक में है एग्जांपल्स में। हाँ ये देखो लिथियम और सोडियम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, लिथियम और सोडियम है ना, लिथियम और सोडियम।
तो क्या है, लिथियम और सोडियम दोनों दो नोड के अंदर आते हैं, लिथियम तो उसकी जस्ट नीचे सोडियम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों जो लिथियम और सोडियम है उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। तो यही इनका रूल था। इन्होंने क्या किया था, नोट बनाए थे, उन नोट के अंदर हर फर्स्ट एलिमेंट अपने 8 एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज में बराबर हुआ करता है, और इनका जो ये रूल था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में हम रखेंगे, ठीक है। और फिर ये न्यूलैंड्स के इनकी जो ये मतलब इनका जो मेथड था, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव का मेथड, इसको क्यों रिजेक्ट किया गया, व्हाई दिस मेथड वाज रिजेक्टेड, ठीक है। इसमें कुछ रीजंस थी जिसको हम लिमिटेशंस कहते हैं, लिमिटेशंस, ठीक है, खामियां, गलतियां, ठीक है। तो उसमें कुछ लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशंस ये थी कि ये जो रूल था इनका एप्लीकेबल टिल कैल्शियम एलिमेंट या फिर कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, और जबकि वहाँ पे सिर्फ टोटल 56 एलिमेंट्स थे, देयर वाज 56 एलिमेंट एक्सेप्ट ऑल, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम, ठीक है। फिर सेकेंड इनकी लिमिटेशंस थी जिसके वजह से इनको रिजेक्ट किया गया, प्लेस सम एलिमेंट विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोट, मतलब इन देखो एक एग्जांपल में है यहाँ पे, हाँ, कोबाल्ट और निकेल, देखो कोबाल्ट और निकेल, ये जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक आपको चार्ट दिया गया रहेगा, उस चार्ट में देखोगे कोबाल्ट और निकेल को एक ही नोट, दो नोट के अंदर ही सेव किया गया है, और उसके बावजूद मतलब उनका रूल क्या था कि जो इस नोट के अंदर आएगा उन सब की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, लेकिन ऐसा कोबाल्ट और निकेल के साथ नहीं होता है। तो यही दो लिमिटेशंस हैं, पहली लिमिटेशन ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, दूसरी लिमिटेशन कोबाल्ट और जो निकेल थे वो दोनों एक ही नोट के अंदर होने के बावजूद उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं थी, वो डिफरेंट थी, इसी वजह से इनके जो रूल या मेथड को रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। ये थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम लोग ने दो साइंटिस्टों को देखा, ठीक है, डेबरेनियर और न्यूलैंड। अब हम बात करेंगे मेंडेलियस, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चले गए, इन्होंने बहुत आगे तक मतलब चीज़ें सही कर दी, और उसके बाद फिर भी इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आकर के करेक्ट हो गई हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मेंडेलियस, अब ये हमारे लास्ट या एक्सेप्शंस वाले हैं, इनको भी पढ़ना ही पड़ेगा हमें, ठीक है, मेंडेलियस, ताकि हमें समझ में आए कि इन्होंने क्या करेक्टनेस की, फिर उसके बाद लास्ट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना। तो मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, तो इसमें भी कुछ मेरिट थी, मेरिट मतलब ये आप प्रॉपर्टीज बोल सकते हो या इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज या फिर इम्पोर्टेंस या, ठीक है, विशेषताएं, ठीक है, वो मेरिट्स हैं। तो इनमें कुछ मेरिट्स थी और इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, ठीक है, इसमें भी कुछ मेरिट्स थी, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो पहले मेरिट्स की बात करते हैं कि क्या मेंडेलियस की क्या मेरिट्स थी। पहला था कि इन्होंने जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके जो मासेस थे, एटॉमिक मासेस थे, वो रॉन्ग कैलकुलेट किए गए थे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम का जो मास था, एटॉमिक मास था, वो था 14.09, और फिर इनके करेक्टनेस ने, इनके मास करेक्टनेस ने, आप कह सकते हो करेक्टेड एटॉमिक मासेस, ठीक है, मैं पूरा स्टेट लिख देता हूँ, ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस टू प्लेस एलिमेंट्स इन करेक्ट पोजीशन, टू प्लेस एलिमेंट इन करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन। आप एग्जांपल के लिए लिथियम ले सकते हो, ठीक है, सॉरी बेरिलियम पहले क्या था उसका 14.09 जो कि रॉन्ग था, फिर इनके मेथड से करेक्ट होकर के उसका एटॉमिक मास हो गया था 9.4 जो कि एक्यूरेट था, सही था, ठीक है। पहला इनका ये मेरिट था, ये इनकी इम्पोर्टेंस थी पहले की। फिर उसके बाद दूसरा है लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन्होंने क्या, कुछ अननोन एलिमेंट्स थे, अननोन एलिमेंट्स या फिर अनडिस्कवर्ड, जिन्होंने अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, ठीक है, अनडिस्कवर्ड
अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो थे उसके लिए भी इन्होंने अपने पास गैप्स रखे थे, कुछ स्पेसेस रखे थे, ठीक है। तो क्या रखा था, अननोन एलिमेंट्स आर लेफ्ट ऑन दैट टेबल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो अननोन एलिमेंट्स थे, अननोन एलिमेंट्स के लिए भी, या फिर आप बोल सकते हो लेफ्ट गैप्स और लेफ्ट गैप्स फॉर अननोन एलिमेंट और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये इनका सेकेंड मेरिट था, सेकेंड इम्पोर्टेंस था। फिर थर्ड इम्पोर्टेंट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, हाँ वही जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, जैसे एग्जांपल के लिए एका यहाँ पे है, देखो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, है ना, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। देखो एका का मतलब होता है नेक्स्ट टू या उसके बगल में या उसके आसपास, ठीक है, नेक्स्ट टू एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। तो इस जगहों को रिप्लेस किया गया, मतलब उन्होंने पहले से ही कुछ अननोन एलिमेंट्स के लिए पोजीशन ऑक्यूपाई कर दिए थे, रख दिए थे, जिसमें इनका जो रूल था वो करेक्ट हो गया था। जैसे ए का बोरॉन था तो बोरॉन के बदले में वहाँ पे स्कैंडियम आ गया, मतलब लोगों ने देखा कि इनका जो रूल था वो सही हो गया था। जैसे बोरॉन के प्लेस पे स्कैंडियम आ गया और एल्यूमिनियम के प्लेस के नेक्स्ट मतलब उसके आसपास में तो यहाँ पे गैलियम आ गया और सिलिकॉन के प्लेस के आसपास तो वहाँ जर्मेनियम आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो रिप्लेसमेंट थे, जो उनके आसपास के एलिमेंट्स थे, मतलब उन्होंने जो लेफ्ट वैकेंट प्लेसेस रखे थे वो ट्रू हो गए थे, जिसकी वजह से इस पर जो श्योरिटी बढ़ गई कि हाँ ये जो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो क्लासीफाई करने के लिए रूल बनाया है वो सही है, ठीक है। और फोर्थ इन्होंने क्या था, नोबल गैसेस के लिए, ये देखो 3 हो गए। फोर्थ हम लोग का था कि नोबल गैसेस के लिए अलग से एक स्पेस बनाए थे बिना इस एलिमेंट्स को डिस्टर्ब किए, ठीक है, ये फोर्थ था। तो आप इन सारे चीज़ों के नोट्स आप अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हो। तो ये चार चीज़ें थी, ये 4 मेरिट्स थी इनकी। अब इनकी भी लिमिटेशंस थी जिसके वजह से इनको भी रिजेक्ट किया गया। फिर उसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है। और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जिनके बारे में हम लोग देख सकते हैं बाद में। तो मेरे हिसाब से ये लेक्चर भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैं सिर्फ आज 3 साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा और उनके लिमिटेशंस, उनकी जो खोज थी उन सब के बारे में। तो अब लास्ट इनकी लिमिटेशंस देख लेते हैं और अपने लेक्चर को आगे देखेंगे फिर, ठीक है। इनकी कुछ लिमिटेशंस थी, हमारे पास थोड़ा चल रहा है, ठीक है। पहला जो लिमिटेशन था कोबाल्ट एंड निकेल इशू, मैं इसका नाम दिया हूँ कोबाल्ट एंड निकेल इशू। वैसे तो इसमें आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, आपके टेक्स्ट बुक में सीधा एक फॉर्मेट मतलब पूरा थियरी फॉर्म में लिख दिया गया है। मैंने इसको चेंज अलग करके ऐसा मतलब निकाला है ताकि आप नोट्स के फॉर्मेट में देख सको और नोट्स के थ्रू ऐसे देख करके आपको याद हो सके, ठीक है। कोबाल्ट और निकेल इशू में क्या था, इनके जो एटॉमिक मासेस थे वो सेम थे, फिर भी इनको अलग अलग गलत जगहों पर प्लेस किया गया था। जैसा कि अभी पिछले वाले में भी देखे थे कोबाल्ट और निकेल इशू का, है ना, वैसे ही सेम इसमें भी, हाँ इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गया था। एम्बिग्यूटी, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एम्बिग्यूटी ऑफ यही कोबाल्ट एंड निकेल। तो कोबाल्ट और निकेल इशू आ गई थी, इनके जो प्लेसमेंट थी, क्योंकि प्लेसमेंट्स एरर, ठीक है, एरर क्यों क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल के जो एटॉमिक मासेस थे वो सिमिलर थे, सिमिलर एटॉमिक मासेस, ठीक है, ये रीज़न है। आप इसको अच्छे से नोट्स में मेरे देख सकते हो। फिर सेकेंड रीज़न था आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनके प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। आपने पढ़ा होगा पिछले कभी तो पढ़ा ही होगा, मतलब या फिर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ।
कि जो एक एटॉम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो उसमें हाँ, हम लोग के जो एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन है वो ही हम लोग का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। तो नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेंगे उसका वो नंबर हो जाता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक मासेस के लिए आप न्यूक्लियस में देखोगे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक मास। तो क्या था उनका कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे, ऐसे एलिमेंट्स जो आइसोटोप्स थे, ऐसे एलिमेंट्स जो उनके एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे सेम थे, उनके प्लेसमेंट में एरर आ गई कि उनको कहाँ प्लेस किया जाए या उनको प्लेसमेंट कैसे करें, उसके प्लेसमेंट में एरर आ गई। आप इसको भी नोट्स में क्लियर देख सकते हो। फिर थर्ड इनको जो प्रॉब्लम आई, जो चैलेंज आई, वो एटॉमिक मास रूल प्रॉब्लम। इनकी जो हम लोग ने मेरिट्स देखा, उस मेरिट में क्या देखा था कि जैसे जैसे हम इसके मासेस को इंक्रीज करते जाएंगे, एटॉमिक मासेस के थ्रू इसको हम रखे थे, अरेंज किए थे कि मासेस बढ़ेंगी तो इनका मतलब उस हिसाब से इनको अरेंज किया जाएगा। लेकिन इनका उसी फंडामेंटल रूल पे ही इनका एरर आ गया था कि कुछ जो मासेस थे, हैवियर एलिमेंट्स थे, वो हाई लोअर के पहले आ गए थे। मतलब कुछ हैवी एलिमेंट्स जो कि हैवी थे वो लेट आने चाहिए ना, क्योंकि हमें पहले लोअर से हायर की ओर जाना है। लेकिन इन्होंने कुछ एरर्स दे दी जिसमें हायर पहले आ गया, लोअर बाद में आ गया। तो यही 3 लिमिटेशंस हैं जिसके कारण इनका भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, लेबोरेनियर और न्यूलैंड और लास्ट हमारा मेंडेलीव, ठीक है, मेंडेलीव। इन तीनों के मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़े कि इन्होंने कैसे एलिमेंट को क्लासीफाई किया, इन लोगों में क्या क्या एरर्स आए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो अपना लाएंगे उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या रूल है, किस रूल के थ्रू वो चलता है, उसमें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी रहेंगी उसमें हम देखेंगे। और फिर उसके बाद मेटलॉइड्स, कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में भी देख लेंगे। और फिर आपको नोट्स भी जल्दी से इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जितने दोस्तों को और आप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन कीजिए। देखिए आपकी टीम जितनी ज़्यादा ज्वाइन होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे पास कुछ लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।